Hello everyone, welcome back to MV Education, and today we are going to discuss unit number 2, that name is written communication. So friends, first of all आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं. सो जिस भी स्टूडेंट ने यूनिट नंबर 1 के लेक्चर्स को देखा नहीं है तो प्लीज काइंडली वॉच. ओके, एंड सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है रिटन कम्युनिकेशन. सो फ्रेंड्स हम लोग रिटन कम्युनिकेशन को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन? ओके, सो रिटन का मतलब फ्रेंड्स होता है समथिंग दैट इज अ रिटन वे, मतलब समथिंग दैट इज रिटन वे. इसका मतलब ये कि जो कुछ भी राइटिंग फॉर्म में लिखा हुआ है या राइटिंग सिंबल्स के थ्रू लिखा हुआ है, ठीक है. और उसके बाद है कम्युनिकेशन. तो देखिए कम्युनिकेशन का सीधा सा मीनिंग है इंफॉर्मेशन, आइडिया या मैसेज. जब भी हम क्या करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को, आइडिया को या मैसेज को शेयर करते हैं या परफॉर्म करते हैं या ट्रांसफर करते हैं या कन्वे करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं. ओके, एंड सेकेंड डेफिनेशन फ्रेंड्स इसकी ये हो सकती है कि जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को, आइडिया को या मैसेज को क्या करते हैं, राइटिंग सिंबल्स के थ्रू शेयर करते हैं या परफॉर्म करते हैं या ट्रांसफर करते हैं या कन्वे करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन या वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, उसे अपन क्या कहते हैं? रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं. सो राइटिंग सिंबल्स का जो एग्जांपल है फ्रेंड्स सच एज लेटर, ईमेल, मेमोस एंड रिपोर्ट्स, जो जनरली आपने अपनी लाइफ में देखा ही होगा. फ्रेंड्स जनरली क्या होता है, जो रिटन कम्युनिकेशन है उसका जो यूज होता है बेसिकली देखा जाए तो बिजनेस सेक्टर्स में होता है, और ये कह सकते हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको अवॉइड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो यूज होता है वो ये होता है कि प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और बार हम लोग एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए. ठीक है, सो फ्रेंड्स क्या है, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन? देखिए, सो रिटन का मतलब होता है समथिंग दैट इज अ रिटन वे. समथिंग दैट इज रिटन वे का मतलब है कुछ भी डेटा या कुछ भी इंफॉर्मेशन जो कि क्या है, राइटिंग फॉर्म में है या राइटिंग वे में है. ठीक है, एंड कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन, आइडिया या मैसेज. ठीक है, कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन या मैसेज. ठीक है, सो किसी भी इंफॉर्मेशन को, आइडिया को या मैसेज को शेयर करना या परफॉर्म करना, ठीक है, थ्रू दी राइटिंग सिंबल्स. ठीक है, थ्रू दी राइटिंग सिंबल्स जिसे हम क्या कहते हैं? रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है, लाइक आपका एग्जांपल हो गया लेटर, ईमेल, मेमोस एंड रिपोर्ट्स. ठीक है, एंड फ्रेंड्स क्या है जो रिटन कम्युनिकेशन है, इसके पहले हमने आपको यूनिट नंबर 1 में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाया था जिसमें हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में. ठीक है, सो रिटन कम्युनिकेशन क्या है? ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप है जिसमें आपका स्पीकिंग आता है और रिटन कम्युनिकेशन आता है. ठीक है, सो ये भी आपको ध्यान रखना है. सो इसके बाद हम फ्रेंड्स अब जानेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं. सो उसके टाइप्स के बारे में हम लोग अब जानेंगे. ठीक है, सो फ्रेंड्स ये है टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. सो फ्रेंड्स इसमें हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उन सारे टाइप्स को हमने यहाँ पर कवर अप किया है. सो फ्रेंड्स फर्स्ट आपका रहेगा लेटर. ठीक है, देन सेकंड आपका आएगा मेमोस, थर्ड आपका आएगा रिपोर्ट्स, फोर्थ आपका आएगा ईमेल, फिफ्थ आपका आएगा नोटिस एंड सर्कुलर्स, सिक्स्थ नंबर आपका आएगा मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस, सेवंथ आपका आएगा सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन रिटन कम्युनिकेशन. सो फ्रेंड्स ये आपके 7 टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन है. वैसे तो फ्रेंड्स कम्युनिकेशन के लगभग अप्रॉक्स 10 के ऊपर ही टाइप्स होते हैं, लेकिन हमने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन टाइप्स को इसमें कवर अप किया है. सो फ्रेंड्स अब हम वन बाय वन इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे लेटर और मेमोस के बारे में. ठीक है, सो वन बाय वन हम टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के बारे में डिफाइन करेंगे. ओके, सो फर्स्ट आपका आता है लेटर. ठीक है, सो लेटर तो आपको पता ही क्या है. लेटर जो फ्रेंड्स आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है उसका एक टाइप है. ठीक है, सो इसमें भी हम क्या करेंगे, राइटिंग फॉर्म में किसी भी इंफॉर्मेशन या मैसेज को शेयर करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट क्या हो रहा है इसमें, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी डेटा को फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे में या मैनर में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या भेज सकते हैं किसी को. ठीक है, क्या हो रहा है, इसको जो यूज किया जाता है जनरली क्या किया जाता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजने के लिए या शेयर करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए जनरली हम लेटर का यूज करते हैं. एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए या जॉब में अप्लाई करने के लिए इसका हम जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं. हमको अगर कहीं पर भी जॉब चाहिए रहेगी तो हम लोग एक रिक्वेस्टिंग लेटर रखेंगे कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को. सो उसमें हम जनरली क्या करते हैं,
लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। देन अभी फॉर्मल इनफॉर्मल का जो कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है मैंने आपको पहले ही बता दिया था शायद हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट में, लेकिन वन मोर टाइम मैं आपको एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ कि देखिए जो आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, सो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है जब भी आप क्या करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ प्रोफेशनल वे में किसी भी इंफॉर्मेशन को राइटिंग फॉर्म में परफॉर्म करते हैं या शेयर करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसे हम क्या कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इनफॉर्मल में क्या होगा, वहां पर आपके साथ किसी प्रकार का आपको कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करनी है, आप जनरली आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन अब इसका एग्जांपल है सच एज आपने रिजाइन लेटर का नाम सुना हो, ठीक है, जब भी आप किसी कंपनी से जॉब को स्विच करते हैं या जॉब को छोड़ते हैं तो उस टाइम पे आप रिजाइन लेटर आपको देना होता है समथिंग 15 दिन या 1 महीना पहले कंपनी को कि मैं जॉब स्विच करने वाला हूँ, ठीक है, जो भी आपका पर्सनल कारण हो या कोई भी कारण हो, ठीक है। देन ज्वाइनिंग लेटर आपने सुना होगा, जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो फर्स्टली आपको क्या करेगा, वो ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करेगा जिस डेट से आपको जॉब ज्वाइन करनी होगी, ठीक है। या एक एग्जांपल आता है अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर जनरली क्या होता है, हायरिंग को कंफर्मेशन करने के लिए किसी भी कंपनी के द्वारा दिया जाता है एम्प्लॉय को। जो भी एम्प्लॉय जनरली जैसे मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगा जब भी यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेटर से क्या होता है, आपके हायरिंग का कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये आपका लेटर टॉपिक इसी के साथ फिनिश होता है। देन अब हम आएंगे फ्रेंड्स मेमोज पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स मेमोज भी क्या है, एक टाइप है रिटन कम्युनिकेशन का, ठीक है। एंड इस पे हम क्या करते हैं, किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं या शेयर करते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, किसी भी मैसेज या इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फॉरवर्ड करना होता है या शेयर करना होता है, ठीक है। मेमोस का सीधा सा मतलब है इसमें भी हम इंफॉर्मेशन तो शेयर करेंगे या किसी डेटा को शेयर करेंगे या कोई भी मैसेज हो, लेकिन क्या करेंगे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी ये कह सकता है कि इंटरनल मैसेज को शेयर करना, ठीक है, या इंटरनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ठीक है। मेमोस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल मैसेज को या इंटरनल इंफॉर्मेशन को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, या ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, जो मैसेज होता है उसका ब्रीफली या शॉर्ट वे में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। जो इंफॉर्मेशन जो होती है बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ वे में होती है, ठीक है। जनरली इसका यूज होता है फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस के लिए या रिमाइंडर्स के लिए या किसी भी तरीके का अनाउंसमेंट करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एग्जांपल इज लाइक मैनेजर सेंड्स अ मेमो अबाउट चेंज इन ऑफिस टाइमिंग। मैनेजर को ऑफिस टाइमिंग चेंज करना है, सो उसलिए वो क्या करेगा, एक मेमो लिखेगा और उसको सभी एम्प्लॉइज को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, कि आपका ऑफिस टाइमिंग चेंज हो चुका है ऑफिस टाइमिंग आपका, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये हमने लेटर और मेमोस को समझ लिया है। देन इसके बाद फ्रेंड्स अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे रिपोर्ट्स एंड मेल के बारे में, ओके। सो रिपोर्ट्स में क्या होता है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट को रेडी किया जाता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ठीक है, या प्रिपेयर किया जाता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग डीप वे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन है वो डीपली वे में होता है या डीप वे में होता है, ठीक है। एंड इसमें क्या किया जाता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टडी करके, एनालिसिस करके और एग्जामिन करके, ठीक है, उसको शेयर किया जाता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टडी करके, एनालिसिस करके, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके, एग्जामिन करके क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन डिटेल्ड वे में या डीप फॉर्म में शेयर किया जाता है, ठीक है। और जनरली इसका जो यूज होता है वो रिकमेंडेशन के लिए होता है, लाइक किसी को सलाह देने के लिए भी इसका जनरली यूज किया जाता है आपके रिपोर्ट का। एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है आपको पता है, जैसे एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का हम एग्जांपल दें तो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार होगी तो उसमें उस वर्क का सारा डेटा रेडी होगा। लाइक मान लीजिए किसी भी बिल्डिंग को बनाना है तो कब बनेगा, टाइम ड्यूरेशन, कितना मटेरियल लगेगा, कितना उसमें पैसा खर्च होगा, तो सारी चीजों की डिटेल्स उसमें डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन होगी। तब जाके उस रिपोर्ट को या उस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा किसी व्यक्ति के पास
या किसी कंपनी के पास, ठीक है। तो इसके बाद अब आ रहा है एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है क्या करेगी, पूरे एक साल के डेटा को अच्छे से डिटेल्ड वे में ऑब्जर्व करेगी, एनालिसिस करेगी, स्टडी करेगी, देन तभी तो वो किसी पर्सन को फॉरवर्ड कर पाएगी। कंपनी का जो चेयरमैन है, ठीक है, या डायरेक्टर है, उनके पास शेयर कर पाएगी, ठीक है। एंड एक और एग्जांपल आएगा मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स मार्केट रिसर्च रिपोर्ट का मीनिंग तो आपको पता ही है, रिसर्च एक वर्ड इसमें यूज हुआ है। तो रिसर्च का सीधा सा मतलब है फ्रेंड्स, किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो भी डेटा है, उसके रिगार्डिंग क्या करना, डिटेल्ड वे में स्टडी करना, एग्जामिन करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको अच्छे से देखना, उसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ देखना, ठीक है, और उसको क्या करना, रिपोर्ट के फॉर्म में किसी भी पर्सन को शेयर करना, ठीक है। देन फ्रेंड्स अब आपका आता है ईमेल। ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ठीक है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जिसका जनरली यूज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। इनफॉर्मल वे एंड फॉर्मल वे दोनों में इसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसका जो यूज होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए होता है। जनरली आपने देखा होगा स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। एंड इसको क्या करते हैं, वर्क अपडेट के लिए या मीटिंग्स, इनविटेशन के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। एंड इसमें फ्रेंड्स एक वर्ड आया इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का जो मतलब है, जब भी किसी इंफॉर्मेशन को या किसी भी डेटा को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई थिंक आपको ईमेल एंड रिपोर्ट समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे नोटिस एंड सर्कुलर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स नोटिस एंड सर्कुलर्स क्या है, सबसे पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि ये टाइप है रिटन कम्युनिकेशन का, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, रिटन अनाउंसमेंट फॉर ग्रुप। ये क्या है, एक रिटन अनाउंसमेंट है किसी भी ग्रुप के लिए। मतलब जब भी हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंफॉर्मेशन का अनाउंसमेंट करना हो, सो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, नोटिस एंड सर्कुलर्स का यूज करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या हो रहा है, इट इज अ शॉर्ट एंड क्लियर। मतलब ये क्या होता है, जो नोटिस एंड सर्कुलर्स जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म में होता है और उसमें इंफॉर्मेशन जो होती है पूरी क्लियर वे में होती है, ठीक है। देन क्या हो रहा है, इजेंटियल इन्फॉर्मेशन। इजेंटियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो क्या होता है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को, मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अनाउंस करना हो या किसी को भेजना हो, सो हम क्या करते हैं, नोटिस एंड सर्कुलर्स का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, स्टूडेंट्स मस्ट अराइव एट लीस्ट 10 मिनट्स बिफोर क्लास बिगिनिंग। बोल रहा है कि स्टूडेंट को पहुंचना है 10 मिनट पहले, क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले स्टूडेंट को स्कूल में या स्कूल या कॉलेज में पहुंचना है। तो ये क्या हो गया, अनाउंसमेंट के तौर पे इसको हम नोटिस के माध्यम से फॉरवर्ड करेंगे स्टूडेंट के पास, ठीक है। देन अब आता है बी पॉइंट के लिखा, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इनसाइड क्लासरूम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब क्लास के अंदर मोबाइल फोन का यूज करना बिल्कुल वर्जित है, ठीक है, या अलाउ नहीं है, ठीक है। देन सी थर्ड नंबर का पॉइंट बोल रहा है, लेट अराइवल्स बियॉन्ड 15 मिनट्स विल बी मार्क्ड एज अ हाफ डे। सपोज मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, सो वहीं पर अगर मान लीजिए हमें किसी भी, जैसे ये अनाउंसमेंट है, इसको अगर हमको एम्प्लॉय को फॉरवर्ड करना है या पूरे ग्रुप में फॉरवर्ड करना है, तो हम नोटिस के माध्यम से करेंगे, लाइक लेट अराइवल्स बियॉन्ड 15 मिनट्स विल बी मार्क्ड एज अ हाफ डे, ठीक है। मतलब अगर आप कंपनी में 15 मिनट बाद पहुंचते हैं तो आपका जो डे होगा फुल डे के रूप में कंसिडर ना करते हुए हाफ डे के रूप में कंसिडर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स ये आपका एग्जांपल है नोटिस एंड सर्कुलर्स के। इस टाइप के इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने के लिए या शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिस एंड सर्कुलर्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट को बाय किया, ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होती है, गाइडलाइंस होती है, वो आप क्या करते हैं, मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ठीक है। लाइक उसमें कैसे इंफॉर्मेशन दी रहेगी, जैसे हाउ टू प्ले परफॉर्म, किसी भी इक्विपमेंट या डिवाइस को या टूल्स को कैसे प्ले करे या कैसे परफॉर्म करे, उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा, वो आपको मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस के रूप में प्राप्त होगी, ठीक है। देन इसके बाद बोल रहा है, फ्रेंड्स विल बी स्टेप बाय स्टेप। इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो स्टेप बाय स्टेप के फॉर्म में मिलेगी। मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी वो उसमें 1 बाय 1 स्टेप के रूप में आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे किसी डिवाइस को परफॉर्म करना है या कैसे किसी डिवाइस को
प्ले करना है, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको इसमें दी रहेगी। देन इसके बाद बोल रहा है डॉक्यूमेंट। सो फ्रेंड्स जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। एंड इसमें मोस्टली जो फोकस किया जाता है किसी भी डिवाइस के, इक्विपमेंट के, टूल्स के सेफ्टी रूल्स के रिगार्डिंग ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी आपको उसमें दी होती है मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस में, ठीक है। जो बेसिक जो इसका पर्पस है, मेनली जो पर्पस है वो सेफ्टी रूल्स के लिए ही है, ठीक है। देन फ्रेंड्स इसके बाद बोल रहा है व्हाट, इसके बाद पॉइंट बोल रहा है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सो बेसिकली इसमें किसी भी डिवाइस या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या होता है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस इंफॉर्मेशन को बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस इंफॉर्मेशन को आप मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस के रूप में प्राप्त करेंगे, ठीक है। देन रूल्स एंड पॉलिसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है या जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होगी आपको मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस के माध्यम से आपको क्या होगी, प्राप्त होगी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। देन लाइक लीव पॉलिसी, अटेंडेंस पॉलिसी, ठीक है। एंड इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है टू मेंटेन क्वालिटी, क्वालिटी को मेंटेन करने का इनका पर्पस होता है। बेसिकली यदि आपने कोई भी डिवाइस खरीदा या कोई भी आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं या बाय करते हैं तो क्या होता है, जो उसमें इंफॉर्मेशन जो दी रहती है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, आप देखना आप मोबाइल में लेंगे या कोई भी आप प्रोडक्ट को लेते हैं, ठीक है, या टूल्स को लेते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी होती है जिसमें उसमें क्वालिटी के रिगार्डिंग या कैसे आपको उस इक्विपमेंट को प्ले करना है या परफॉर्म करना है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, दी होती है, ठीक है। सो ये वही बोल रहा है कि टू मेंटेन क्वालिटी, क्वालिटी को मेंटेन करना इसका सबसे मेन पर्पस होता है। देन इसके बाद टू मिनिमाइज एरर्स, एरर्स को मिनिमाइज करना या कम करना, इसका एक ये भी एक क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है या प्रिंसिपल ये कह सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये तो आपका मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस हो गया। देन इसके बाद 7th नंबर का जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन रिटन कम्युनिकेशन, जो कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, ठीक है। सो ये क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है जिसको हम क्या करते हैं, ऑनलाइन वे में शेयर करते हैं या परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लाइक आपका सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, टेक्स्ट मैसेज हो गया, पोस्ट हो गया, कमेंट्स हो गए, कैप्शंस हो गए, स्टोरीज हो गई, चैट्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपका सोशल मीडिया ऑनलाइन रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है, ठीक है। नहीं, जो भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन वे में आप जो भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो क्या है, आपका सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स मैंने आपको शेयर कर दिए। सो एक पोस्ट कैप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, न्यू गोल्स न्यू एनर्जी, हैशटैग मोशन, हैशटैग सक्सेस, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपका कैप्शन है। सो फ्रेंड्स ये आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के लगभग सारे टाइप्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्या एडवांटेज एंड क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। ओके सो फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। एंड अब पहला जो पॉइंट बोल रहा है परमानेंट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब ये है कि डेटा जो रहेगा आपके पास परमानेंट वे में सेव रहेगा, ठीक है। स्टे सेव्स फॉर ईयर। एंड सेकंड पॉइंट बोल रहा है यूजफुल फॉर लीगल प्रूफ, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि स्टे सेव्स फॉर ईयर, मतलब स्टे सेव्स फॉर ईयर का सीधा सा मतलब है कि ये काफी साल तक के लिए आपके पास सेव रहेगा। जो डेटा है वो जब तक आप चाहे तब तक के लिए आपके पास क्या रहेगा, सेव रहेगा, ठीक है, या रहता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है यूजफुल फॉर लीगल प्रूफ। सो सीधी सी बात है, जो रिटन कम्युनिकेशन है वो काफी यूजफुल है लीगल प्रूफ के लिए। यदि आपके पास कोई भी लीगल प्रूफ है रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम, चाहे वो कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय जॉब करते हैं तो फर्स्टली क्या होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाता है आपकी ज्वाइनिंग की कंफर्मेशन के लिए। आफ्टर आपको क्या मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ठीक है। एंड सपोज मान लीजिए कभी ऐसा होता है आपके साथ अनफॉर्चुनेटली कि आपको सैलरी टाइम पे नहीं मिल पाती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है एंड ऑल्सो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है राइटिंग वे के फॉर्म में, सो उस सिचुएशन में आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सो ये इसका क्या है, एडवांटेज है। इसके बाद हो रहा है फ्रेंड्स कैन बी प्लान एडिट रिवाइज बिफोर सेंडिंग।
इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स सेंड करने के पहले आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, प्लान कर सकते हैं अच्छे वे में, एंड सब कुछ एडिट एंड प्लान करने के बाद आपने उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर लिया, पुट कर दिया। आफ्टर क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं सेंड करने के पहले, ताकि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है आप चेक कर ले। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, कंफ्यूजन एंड एक्यूरेसी क्या करेगा, इंप्रूव करेगा या एनहेंस करेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स सीधा सा पॉइंट है, जो रिटन कम्युनिकेशन है वो कंफ्यूजन को मिनिमाइज करता है या कम करता है, एंड एक्यूरेसी क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा या बढ़ाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ रहा है, प्रोवाइड एविडेंस एनी डिस्प्यूटमेंट। यदि सपोज मान लीजिए आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, या आपके पास को आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी भी कंपनी के साथ डिस्प्यूटमेंट यानी विवाद हो जाता है, तो उस सिचुएशन में यदि आपके पास राइटिंग वे में कोई भी प्रूफ है कंपनी का, ठीक है, सो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, एविडेंस के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। सच एज लाइक एग्रीमेंट हो गया, मेल्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, सेव टाइम, नो नीड फॉर फेस टू फेस मीटिंग। देखिए यदि आपको किसी भी व्यक्ति से बात करनी है, किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है किसी व्यक्ति के पास, तो आपके पास दो ही माध्यम होते हैं, या तो आप रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं, या तो आप फेस टू फेस टॉकिंग के माध्यम से। लेकिन यदि आपको टाइमिंग बचाना है, यदि मान लीजिए कोई पर्सन के पास आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है, वो पर्सन आपसे काफी दूर रहता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, राइटिंग कम्युनिकेशन का को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। जिसके माध्यम से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है। इसके बाद 6 पॉइंट हो रहा है फ्रेंड्स, रिड्यूस मिस कम्युनिकेशन, वर्ड्स आर फिक्स्ड एंड डोंट चेंज। ये क्या करता है फ्रेंड्स, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिड्यूस करता है या कम करता है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली, तो उसमें क्या होता है, वर्ड्स जो होते हैं फिक्स होते हैं, एंड किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास अभी करेंटली बात कर रहा हूं, कोई भी डेटा आपको शेयर कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं 1 मिनट पहले इंफॉर्मेशन को कुछ अलग वे में बोलूं, एंड आफ्टर 1 मिनट मैं उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर दूं। लेकिन उसमें क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशन में जो भी आपके पास डेटा आएगा या इंफॉर्मेशन आएगा, वो क्लियर वे में आएगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स ये तो होगा इसके एडवांटेज। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में, कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। फर्स्ट विल बी नो इमीडिएट फीडबैक। यदि मान लीजिए आपने किसी को भी मैसेज किया या इंफॉर्मेशन शेयर किया राइटिंग कम्युनिकेशन के माध्यम से, तो फ्रेंड्स ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स या फीडबैक तुरंत ही मिल जाएगा, या विद इन 1 डे मिल जाएगा, या विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा, या 7 डेज मिल जाएगा। कोई गारंटी नहीं है। आपको फीडबैक या रिस्पॉन्स रिसीवर के माध्यम से कभी भी मिल सकता है, कोई इसका सिक्योरिटी या गारंटी नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है फ्रेंड्स, कॉस्टली इन सम केसेस सच एज लाइक प्रिंटिंग, पेपर एंड कोरियर। यदि मान लीजिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर करना है, जैसे मान लीजिए राइट नाउ भोपाल में है, यदि मुझे भोपाल से डेटा को या इंफॉर्मेशन को शेयर करना दिल्ली तक, तो मैं क्या करूंगा, उस सिचुएशन में प्रिंटिंग पेपर्स का यूज करके कोरियर के थ्रू इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरे पास मुझे वो काफी कॉस्टली पड़ेगा इंफॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक है। आपको पता है कि अभी कोरियर जो हम मतलब भेजते हैं, सो उसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट बोल रहा है फ्रेंड्स, रिक्वायर्स गुड राइटिंग स्किल। मान लीजिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करनी है राइटिंग फॉर्म में, तो उसमें बेसिक जो चीज रहेगी, फंडामेंटल जो चीज रहेगी, क्या होगी, ग्रामेटिकल चीज। आपने इंफॉर्मेशन को शेयर की, तो जो भी आप डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे किसी भी लैंग्वेज के फॉर्म में शेयर करेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में यदि मान लीजिए ग्रामेटिकल थिंग्स करेक्ट नहीं होती है, तो क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी वो सही वे में रिसीवर समझ नहीं पाएगा। सो इसलिए क्या होगा कि जो गुड राइटिंग स्किल्स का अनिवार्य होना कंपलसरी है। इसके बाद बोल रहा है फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंशियली इशू। कॉन्फिडेंशियली इशू का सीधा सा मीनिंग है फ्रेंड्स, लीक्ड कॉपी एंड फॉरवर्डेड इजीली। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है राइटिंग वे के माध्यम से, तो क्या होगा, मैंने आपको कोई भी डेटा शेयर किया पीडीएफ के माध्यम से, सपोज मान लीजिए मैंने आपको कोई ड्राइंग शेयर किया, तो क्या वो ड्राइंग कॉपी इजीली हो सकती है। ठीक है। लीक भी हो सकती है एंड फॉरवर्ड भी की जा सकती है। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको राइटिंग वे के माध्यम से मिल रही है, वो इजी वे में लीक हो सकती है, एंड फॉरवर्ड भी हो सकती है, एंड ऑल्सो कॉपी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है। एंड लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है, क्रिएट मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है। क्रिएट मिस इंटरप्रिटेशन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, अर्थ को ना समझ पाना। सपोज मान लीजिए मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर किया राइटिंग वे के माध्यम से, यदि आप उसके अर्थ को समझ नहीं पाए, या टोन को समझ नहीं पाए, या इमोशन को समझ नहीं पाए, तो हो सकता है आप इंफॉर्मेशन को
अंडरस्टूड ही नहीं कर पाएंगे या अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरे टोन को, इमोशन को नहीं समझ पाए। तो हो सकता है मैं कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दूं, उस वजह से आप मेरी टोन को ना समझ पाए। तो इसमें काफी सारे इसके डिसएडवांटेज भी है, जिसके माध्यम से क्या हो सकता है कि आप इन्फॉर्मेशन को ना समझ पाए। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो में जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन वो आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपसे ये होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।